1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, इंडिया प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। इंडिया प्राइम में आज की बड़ी खबर, आज का मुद्दा है, और आज का मुद्दा है, अभी तक आपने गाना सुना होगा, गाड़ी बुला रही है। आजकल आपकी गाड़ी रुला रही है। ये बड़ा मुद्दा इंडिया प्राइम में हम उठाएंगे। तमाम एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ होगा जो आपके सवालों का जवाब भी आज इंडिया प्राइम में देगा। खास खबर भी है। क्या गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो वो किसी हीरो को देखकर खरीदनी चाहिए, यानी गाड़ी का ब्रांड देखें या हीरो का ब्रांड देखें, ये भी एक बड़ा सवाल है। इंडिया प्राइम में ये होगी हमारी आज की खास खबर। आज का मुद्दा ही आपकी खबर भी है, और आपकी खबर आपकी गाड़ी से जुड़ी समस्याएं। गाड़ी की समस्या का इलाज करेंगे डॉक्टर कार, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। साथ ही साथ आज हम आपको एक मौका दे रहे हैं, आप भी इंडिया प्राइम का हिस्सा बन सकते हैं। 011-427-8837 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल, आपकी गाड़ी से जुड़ी समस्याएं आप रख सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के सामने। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, अभी आपने पूरा इंडिया प्राइम में आज देखा कि आज गाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने एक्सपर्ट पैनल का भी जिक्र किया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल आज की जो बड़ी खबर है वही आज का मुद्दा भी बनी। मारुति सुजुकी 1 लाख ए स्टार कारों को रिकॉल कर रही है, इन्हें वापस बुला रही है अपने पास। कंपनी ने यह फैसला इस छोटी कार के फ्यूल टैंक में गड़बड़ी के बाद लिया है। कंपनी खराबी की मरम्मत करके इसके मालिकों को वापस लौटाएगी, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मारुति ने अपनी हैचबैक कार ए स्टार की 1 लाख यूनिट्स को वापस बुलाने का फैसला किया है। कंपनी ने ये फैसला गाड़ी के फ्यूल टैंक में गड़बड़ी के बाद किया है। कंपनी का दावा है कि 22 अगस्त 2000 कारों के फ्यूल टैंक में गड़बड़ी की बात उन्होंने खुद पकड़ी है। कंपनी ने अपने इंटरनल असेसमेंट में पाया है कि जब इस कार के टैंक में कट ऑफ लेवल तक ईंधन भरा जाता है तो उसके गैस्केट में रबड़ के पास से लीकेज होने लगता है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। कंपनी के मुताबिक ये सप्लाई करके लगाई जाने वाली रबड़ की खराब क्वालिटी का नतीजा है। इसीलिए कंपनी ने देश और विदेश में बेची गई ए स्टार कारें वापस मंगाकर नए फ्यूल पंप, गैस्केट और ओ रिंग्स बदलने का फैसला किया है। कंपनी ने इस पर आने वाले खर्चे का फिलहाल खुलासा नहीं किया है, लेकिन हिसाब किया है कि इसके लिए वो ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं वसूलेगी। हालांकि कंपनी के लंबे इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब किसी मॉडल को तकनीकी खामी की वजह से रिकॉल करना पड़ रहा है, जिसके चलते खुद कंपनी की साख पर बट्टा लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। इसीलिए ये है आज का मुद्दा। ये फैसला कंपनी ने क्यों लिया है, इसमें आपकी कितनी भलाई है। ये गाड़ी भले ही आप यूज ना कर रहे हो, कोई और गाड़ी यूज कर रहे हो, उसमें किसी किस्म की दिक्कत आ रही है, तो इसकी कितनी जिम्मेदारी कंपनी की बनती है, आप क्या कर सकते हैं। और कोई ऐसी समस्या जो शायद मैं यहां पर नहीं बोल पा रहा हूं, वो समस्या आप खुद भी रख सकते हैं। 011-427-8837 पर कॉल करके। मेरे साथ, जैसा मैंने कहा कि एक्सपर्ट का एक पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है, और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट और साथ ही साथ मैनेजिंग एडिटर कंज्यूमर वॉइस के श्रीराम खन्ना साहब। बहुत स्वागत है खन्ना साहब आपका। मेरे साथ हमारे ऑटो एक्सपर्ट जिन्हें आप पैशन ड्राइव में लगातार देखते हैं, अमित गुलाटी साहब भी मौजूद हैं।
एक्सपर्ट के तौर पर गुलाटी साहब बहुत स्वागत है आपका भी। आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस किस्म की परेशानी है। साथ ही साथ ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ टूटू धवन साहब भी जुड़ रहे हैं। टूटू धवन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया प्राइम में। थैंक यू। और साथ ही साथ मेरे साथ मनीष पोरवाल साहब जो कि एमडी हैं अल्केमिस्ट टैलेंट सॉल्यूशंस के, वो भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या हीरो को देखकर या किसी ब्रांड, किसी पर्सनैलिटी को देखकर कार खरीदनी चाहिए। इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंज्यूमर एक्टिविस्ट आप हैं खन्ना साहब, और ऐसा हमने लगातार बातचीत में देखा कि आप आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी परेशानी को। ये कितने चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई कंपनी रिकॉल कर रही है अपने प्रोडक्ट को इंडिया में। देखिए, हजारों प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बनते हैं और कई उद्योग हैं, और जो इन उद्योगों को चलाते हैं वो लोग पैसा कमाने के लिए चलाते हैं। वो अपना मुनाफा देखते हैं। उनको चवन्नी देनी पड़े तो उनको रोना छूट जाता है। ये एक उदाहरण ऐसा है, मैंने आज तक किसी भारतीय कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट वॉलंटरीली मानकर उनको रिकॉल करते हुए नहीं देखा। अमेरिका में रोज होता है, क्योंकि वहां कानून है, वहां प्रोडक्ट सेफ्टी के ऐसे लॉज हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो बहुत बड़ा जुर्माना आपके ऊपर पड़ जाएगा और आपको मुश्किल में हो जाओगे। हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा सुजुकी का, जो मालिक है मारुति की, जिसने अपनी गलती मानी। वो गलती ऐसे सुनने में आया आज की तारीख में कि गलती उनको इंटरनल असेसमेंट के कारण पता लगी। किसी कंज्यूमर ने कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट है कि कंज्यूमर के ध्यान में नहीं आएगी। कोई मैकेनिक खोलेगा तो वो भी शायद समझ ना पाए, और अगर समझ भी जाएगा तो वो पैसे वसूल कर लेगा रिपेयर करने के इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। चलिए इस पर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, लेकिन पहले ये समझ लीजिए परेशानी क्या है गुलाटी साहब। देखिए, इसमें अभी तक जो असेसमेंट सामने आया है वो ये है कि फ्यूल टैंक में एक फ्यूल पंप इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें एक गैस्केट भी अवेलेबल होता है जो उसको एयर टाइट करता है फ्यूल टैंक के साथ। अगर वो फॉल्टी है गैस्केट, तो आप जब अपना फ्यूल टैंक फिल करवाते हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल से जैसे ही रेज होता है वहां से फ्यूल स्पिलेज के चांसेस हैं। और ये जो टैंक है आपकी रियर सीट के बिल्कुल नीचे है, और आपका जो फ्यूल पंप है वो भी बिल्कुल वहीं पे प्लेस्ड है। तो अगर वहां से कुछ लीकेज के चांसेस हैं तो इट कैन लीड टू अ बिग डिजास्टर। किस तरह के डिजास्टर्स हो सकते हैं, इस प्रॉब्लम पर भी कुछ और बात करेंगे। और साथ ही साथ एक कंज्यूमर के नाते आप किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ परेशानियां आपके साथ भी जुड़ी हो सकती हैं। जैसा कि खन्ना साहब ने भी कहा, गुलाटी साहब ने भी जिक्र किया कि शायद इसके बारे में पता ही नहीं चलता अगर कंपनी खुद इस बात को या इस परेशानी को नहीं मानती और अपने प्रोडक्ट को रिकॉल नहीं करती। लवलीश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लवलीश, आपका स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं अपना। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता कि कई बार क्या होता है कि अगर हम अलाइनमेंट कराते हैं तो उसके बाद भी जो प्रॉपर हमारे टायर्स हैं वो हमारे को प्रॉपर माइलेज नहीं देते। इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या ये चेसी से रिलेटेड भी हो सकता है? चलिए, ये हालांकि अभी जो चर्चा चल रही है उससे थोड़ा हटकर सवाल है, लेकिन टूटू धवन साहब मैं चाहूंगा इस सवाल का भी आप जवाब दें, और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि वो परेशानियां जिनके बारे में कंज्यूमर्स को शायद जानकारी होती ही नहीं है। जैसा खन्ना साहब ने कहा, कुछ मैकेनिक्स होते हैं जिनको कुछ परेशानियों के बारे में शायद जानकारी नहीं होती है, और एक परेशानी इन्होंने भी साथ ही साथ रखी है। दोनों चीजों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो व्हील अलाइनमेंट का सिस्टम है ये एक प्रॉपर अलाइनमेंट वालों से करवाना चाहिए, और उसके बाद फिर रीचेक जरूर कराना चाहिए कुछ दिनों के बाद, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जो रबर माउंटेड होती हैं, और उसके बाद आपका रीचेक करना बहुत लाजमी है। बाकी जो टायर वेयर आउट कर रहे हैं, दे आर वेरी वेज ऑफ असेसिंग दैट। एक तो आप अपनी ड्राइविंग कंडीशंस देखिए, दूसरा अपनी फास्ट टर्न्स लेंगे ऑन कॉर्नर्स तब भी आपके टायर्स घिसेंगे, और दूसरा जो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां हैं जिसके साथ स्टीयरिंग भी जुड़ा हुआ है और पावर भी वहीं से आती है, देयर इज ऑलवेज अ लाइक्लीहुड के वो टायर थोड़े ज्यादा वेयर आउट करते हैं। तो आप जो उनको टायर्स को प्रॉपर रोटेशन करते रहेंगे तो दे विल वेयर आउट इवनली। ऑफ कोर्स उनकी माइलेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, बिकॉज यू विल मे हैव टू चेंज देम अर्लियर एज रिकमेंडेड बाय द कंपनी।
एक सवाल जो मैंने इसके साथ में आपके सामने रखा था, जैसा खन्ना साहब का भी कहना है, कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में कंज्यूमर को भी जानकारी नहीं होती, कई एक्सपर्ट्स भी नहीं समझ पाते। ए स्टार के साथ जैसा अभी हाल ही में हुआ है, अगर कंपनी रिकॉल नहीं करती तो शायद ये परेशानी किसी की पकड़ में नहीं आती। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खन्ना साहब, बिकॉज ये जो परेशानी है ये बड़ी माइनर नेचर की है और ये अभी मेरे 2-4 साल 5 साल तक शायद इसको किसी को प्रॉब्लम भी नहीं आनी थी। दिस इज डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल और कुछ ऐसा मटेरियल यूज किया गया है विच विल वेयर आउट फास्टर और विच विल नॉट बी एबल टू लिव द डिजायर्ड लाइफ और इन बिटवीन वो लीकेजेस हो सकती हैं। तो इट इज आई थिंक वेरी क्रेडिटेबल कि एक कंपनी ने अपनी सेल्फ असेसमेंट की है और उसको फॉलो अप करते रहते हैं और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया है ओपनली कि हाँ हमारी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम है एंड वी आर विलिंग टू चेंज इट। आई थिंक दिस इज विल गो 1+ ऑन देयर ओन रेपुटेशन एंड देखिए इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी हम फिल्म देख रहे हैं माय नेम इज खान, काजोल और शाहरुख का प्यार। तो ये जो इंसिडेंट है ए स्टार का, ये दर्शाता है कि एक कंपनी अपने कंज्यूमर से प्यार भी कर सकती है। तो ये प्यार का इससे बड़ा नमूना किसी भी उद्योग में नहीं मिलेगा आपको। आप फिल्म देखा है? फिल्म नहीं देखी, मैंने देखूंगा। परंतु ये जो प्यार है अंदाजा, लेकिन आप देखिए ये जो प्यार है इसका एक ही नाम है डिलाइट। कंज्यूमर को लगता है कि यार तेरे को पता ही नहीं तेरा नुकसान हो रहा है और जो बेचने वाला जो तेरे से पैसा कमा रहा है वो कह रहा है घंटी बजा के भैया आ जाओ, मैं अपने खर्चे मैंने आपको ठग लिया पहले, अभी आई एम सॉरी मैं पूरा करूंगा। ये केवल प्यार में होता है। अच्छा, ये प्यार के अलावा, और जब हिंदुस्तान के उद्योगपति हिंदुस्तान के कंज्यूमर से प्यार करने लगेंगे तो दोनों खुश रहेंगे। इस समय ऐसा नहीं है। मारुति जैसी दूसरी कंपनी हिंदुस्तान में कोई नहीं है जिसने ऐसा किया हो आज तक। पिछले 60 साल में उदाहरण ले लीजिए, कई ऑटो कंपनीज हैं जो पैसे लेके भाग गई, जिन्होंने डिफेक्टिव माल बेचा, जिन्होंने रिफ्यूज किया सर्विस करने को या रिप्लेस करने को, करोड़पति बन गए मालिक। कंज्यूमर अभी तक जूती मारते हैं उनको। तो ये प्यार की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसी कई कंपनियां देखी हैं जो डिफेक्ट होते हुए मना कर दें, ये तो आपका फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट ही नहीं है, और अपना हाथ धो के और चल दे। अच्छा चलिए, मेरे साथ 2 ऑटो एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। हालांकि ये एक्सपर्टाइज टेक्निक में रखते हैं, लेकिन मैं इस पर भी कमेंट चाहूंगा। आपने थोड़ी सी एक अलग टेक्निकल बात कही है। सुनील मुंबई से उससे पहले कॉलर हैं। सुनील, स्वागत है आपका। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर जी, मैंने पूछना था कि कुछ टाइम पहले होंडा की जेएसबी रिकॉल की गई थी जी। हेलो, मैं सुन पा रहा हूं आपको। सुनील, अपना पूरा सवाल रखें। हाँ, जैसे कुछ टाइम पहले होंडा की जेएसबी रिकॉल की गई थी, तो वो किस हिसाब से मतलब किस बेसिस पे रिकॉल की गई थी, वो मुझे जानना है। शुक्रिया ये सवाल रखने के लिए गुलाटी साहब। मैं इस सवाल पर आ ही रहा था, क्योंकि हम ये लगातार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन होंडा के बारे में भी अभी सुनने को मिला था। हाँ, देखिए जो होंडा का जैज का रिकॉल है, उसमें तो पावर विंडोज के जो स्विचेस हैं उसमें पानी या कोई लिक्विड जाने से शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर का एक हजार्ड बिल्ड हो गया था, सेफ्टी इश्यू क्रिएट हो गया था। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां जैसे मिस्टर खन्ना ने बताया कि प्यार वाली बात, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ से बड़ी कोई चीज नहीं होती किसी भी कंपनी के लिए, चाहे उसको ये रिकॉल प्यार में करना पड़े या जबरदस्ती करना पड़े। तो अब जैसे हम जैज का ये एग्जांपल लेते हैं, तो स्विचेस के अंदर आप लिक्विड जाएगा तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस तो शायद हमारे घर के स्विच बोर्ड में भी हो जाएंगे। तो ये होंडा एक बहुत ही क्रेडिबल कंपनी है एंड हमें उसका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो ऐसे रिकॉल्स टाइम टू टाइम करते हैं। राहुल पटना से है। राहुल, सवाल पूछिए। ये है कि जो टाटा इंडिका की गाड़ी है, टाटा कंपनी जो बनाती है, उसका फ्यूल टैंक काफी नीचे है। उसको ऊंचा करने के लिए उसको सेफ पॉइंट से कैसे रखा जाए कि वो सही रहे। आए दिन कभी भी बिहार की सड़कें, बहुत ऐसा सड़कें है जहाँ पे रोड काफी मतलब खराब है और गड्ढे से पूरा भरा पड़ा है, तो उसको कैसे मतलब रख रखाव में काफी प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे ठीक करे, इस वजह से आपसे मेरे को जानना है।
टूटू धवन साहब, एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा राहुल के सवाल में कि कई ऐसे टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं जिनके बारे इस फॉल्ट के बारे में भी शायद पता नहीं लगता, लेकिन जैसा राहुल का कहना है, उन्होंने एक पर्टिकुलर गाड़ी का भी जिक्र किया, कई ऐसे फॉल्ट्स होते हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है, ये पता लगे और इसमें एक आम आदमी की सेफ्टी क्या खतरे में नहीं होती, क्योंकि आए दिन गाड़ी में आग लगने की खबरें तो आती रहती हैं। जी डेफिनेटली, फ्यूल टैंक तो एक बहुत हाईली एक्सप्लोसिव यूनिट गाड़ी के अंदर होता है, विच हैज गॉट टू बी केप्ट वेरी सिक्योरली, और बाय डिजाइन एक कंपनी बहुत सिक्योर जगह में उसको इंस्टॉल करती। हाउएवर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे कह रहे हैं राहुल साहब के बिहार के अंदर सड़कें बहुत खराब हैं और उनके फ्यूल टैंक को प्रोटेक्शन चाहिए, तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई उसके अंदर आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्यों नहीं लगवा लेते। ऑन टॉप ऑफ दैट आप थोड़े हाई प्रोफाइल टायर्स इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी थोड़ी सी गाड़ी की हाइट बढ़ जाएगी, एंड जो बहुत रफ सड़कें जिसके ऊपर आप जाते हैं थोड़ी स्पीड कम कीजिए एंड ट्राई एंड कंट्रोल द कार, तो उससे आप अपने आप को बचाएंगे, अपनी गाड़ी को बचाएंगे, एंड यू विल कीप एवरीबॉडी सेफ। मुझे एक सोल्यूशन ये भी समझ में आता है, ऐसी गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हैं जो इन सड़कों पर चल पाए। बिल्कुल देखिए, और मैं केवल यही कहूंगा कि देखिए टाटा मोटर्स को भी उसी मार्केट में माल बेचना है जहां मारुति बेच रही है। चलिए ये डिस्कशन जारी रहेगा। तो टाटा को इतना प्यार क्यों नहीं है अपने कंज्यूमर से, खासकर बिहार से कंज्यूमर्स के, कि वो उसकी तकलीफ को एंटिसिपेट करके उसके सोल्यूशन, ये जुगाड़ जो टूटी जी वाला है जी, ये कब तक चलाएंगे बिहार के लोग। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये आपकी कार का चेकअप जारी रहेगा, ये बातचीत जारी रहेगी, आप अपने सवाल रख सकते हैं, और एक अहम सवाल कि क्या ब्रांड्स को ब्रांड से मेरा मतलब है किसी पर्सनैलिटी को, किसी सेलिब्रिटी को देखकर आपको कारों को खरीदना चाहिए। इस पर भी खास मेहमान के तौर पर मनीष पोरवाल साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। इंडिया प्राइम में आपकी कार का चेकअप जारी है। खन्ना साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अभी भी डिस्कशन ब्रेक में भी चल रहा था, इस वक्त कुछ आवाजें आपको आ रही होंगी। ये बातचीत हम आगे बढ़ाते हैं, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन कार में कुछ गड़बड़ी हो तो आप क्या करें उस पर पहले नजर डालते हैं कुछ पॉइंट्स। क्या कार में समस्या हो तो क्या करें, क्या ना करें, गड़बड़ी छोटी हो या बड़ी, गड़बड़ी ठीक करने की जिम्मेदार कंपनी है। आप बाहर भी काम करवा सकते हैं गाड़ी का और बाद में पूरा खर्चा ले सकते हैं, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। मुझे लगता है मैं इनको देखकर पढ़ूं, उससे बेहतर है आप बताएं, आप ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। हम किसी भी गाड़ी के खरीदने वाले को जी कचहरी जाने की सलाह नहीं देते जी। हर जिले में एक कचहरी है, कंज्यूमर कोर्ट, वहां आप जा सकते हैं, डिफेक्ट को रिमूव करवा सकते हैं, कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं, रिप्लेसमेंट मांग सकते हैं, परंतु उसमें समय लगता है, खर्चा लगता है और हैरेसमेंट होती है कंज्यूमर की जी, क्योंकि कंपनी लाके बड़ा वकील खड़ा कर देती है और आपको जवाब नहीं सूझता। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो कंपटीशन है मार्केट में वो प्रेम पैदा करता है। आज मारुति को अगर अपने कंज्यूमर से प्यार हो रहा है तो उसका कारण ये है कि अभी जो नवंबर में ऑटो एक्सपो खत्म हुई है दिल्ली में, उसमें उसने देख लिया है कि कितने देशों के मैन्युफैक्चरर इंडिया में प्लांट लगा रहे हैं और उसकी मार्केट को हथियाना चाहते हैं, तो वो अपना ये जो प्रेम प्रसंग है उसको मीठा करने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा केसर डाल रही है, दिखाने के लिए कि भाई हमारे को बहुत प्यार है आपसे। तो ये जो ISR की वारदात है ये होंडा से अलग नहीं है। अभी इन्होंने बताया जैज में ऐसा हुआ, होंडा की मार्केट इंडिया में बहुत छोटी है, होंडा की मार्केट अमेरिका है और ज्यादा जैज जो उन्होंने माल बेचा है वो अमेरिका में बेचा है। अमेरिका में कानून है, अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी अमेरिका में। टूटू धवन साहब, क्या एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है हिंदुस्तान में, इस तरह से कंपनी रिकॉल करती है अपने प्रोडक्ट को? दूसरा, अगर परेशानी होती है, बार बार परेशानी के बाद में आप कंपनी मतलब कुछ क्लॉजेज हैं, कुछ अधिकार कंज्यूमर्स के होते हैं, इसके बावजूद बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो आप मानते हैं बढ़ते कंपटीशन में ये एक नई शुरुआत है? आप कह सकते हैं, ये भी है। बाकी जो असलियत में तो मेरे को ये है कि दे आर ओनली ट्राइंग टू बिल्ड देयर ओन कॉन्फिडेंस। ऐसे जब
कि रिकॉल्स हों और पब्लिक को कहा जाए कि जी आपके बगैर तकलीफ हुए हम आपकी गाड़ी को ठीक कर रहे हैं एट आवर कॉस्ट, इट इज ओनली ट्राइंग टू इंक्रीज देयर ओन कॉन्फिडेंस लेवल इन द मार्केट। और देख रहे हैं जैसे खन्ना साहब ने भी बताया कि कंपटीशन तो आ ही रहा है हिंदुस्तान के अंदर और वो तो रुकेगा नहीं। तो दिस इज द ओनली वन ऑफ द वेज टू ऑल्सो इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। हमारे साथ नीतीश शर्मा है इस वक्त दिल्ली से। नीतीश, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नीतीश, सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार, मैं नीतीश सक्सेना बोल रहा हूँ, मयूर विहार फेज 1 दिल्ली से। जी नीतीश जी। आई एम सॉरी, मैंने अभी स्विच ऑफ टीवी थोड़ा लेट किया है, बट मेरा सवाल है कि मेरे पास एक हुंडई सेंट्रो कार है जो कि मैंने मई 2006 में ली थी जी। अब उसमें सिंस द वेरी फर्स्ट डे उसके क्लच प्लेट्स में प्रॉब्लम आ रही है एंड जब भी मैंने ये मैटर कंपनी को रिपोर्ट किया है तो उन्होंने कुछ तो भी करके उसको एडजस्टमेंट कर करके वो दे दिया, बट वो प्रॉब्लम पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं हुई एंड धीरे धीरे वो पूरा 1 साल भी निकल गया, वारंटी पीरियड निकल गया, मेरा भी शेड्यूल टाइट रहा, कभी नहीं ले पाया। फिर अभी कंपनी के मैकेनिक कहते हैं कि इसका सस्पेंशन खराब हो गया है जी। इस बीच में अपनी 2 बार क्लच प्लेट्स ठीक करा चुका हूँ, लेकिन अभी भी गाड़ी ठीक नहीं है जी। बहुत शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए। गुलाटी साहब, अधिकार अपनी जगह होते हैं, लेकिन जब वाकई में परेशानी होती है प्रैक्टिकली तो बहुत दिक्कत आती है गाड़ी सुधरवाने में। क्या करें? एक एक करके मैं आप सबके कमेंट चाहूंगा, पहले आपका। देखिए, इनसे मैं इनको बताना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने बताया 2006 मॉडल है इनका, जिसको आज शायद 4 साल के करीब हो गए हैं। तो ये एक बहुत देर से इनको मतलब ये रियलाइज इन्होंने किया कि शायद उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। इतने समय के बाद तो कोई भी कंपनी अपनी लायबिलिटी नहीं बनने देगी। होता क्या है कि जब अब इनिशियल कंप्लेंट्स करते हैं तो वो डीलरशिप्स तक ही रह जाती हैं, कंपनी तक पास ऑन नहीं होती है। तो मेरी सजेशन तो इस मामले में ये रहेगी कि आप ईमेल कीजिए अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, डायरेक्ट टू द कंपनी एंड नॉट टू द डीलर, क्योंकि कई बार डीलर भी इन तकलीफों को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। जी खन्ना साहब, इनके देखिए, मेरी सलाह है कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम है वो दुकानदार के पास जाए, बोले भाई इसको वापस कर, नई चीज है ये, मुझे नहीं चाहिए, ये पैसे वापस दे और माल वापस कर। वो मना कर देगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कमाई है, कंपनी भी नहीं मानेगी, नुकसान होगा उसको, वो मना कर देता। फिर क्या करेगा वो? फिर वो ये करेगा, अपनी शिकायत को स्पेसिफाई करके एक ही चिट्ठी लिखेगा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जो उसके हेडक्वार्टर में है जी, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है और जो उसका डीलर है, 3 के नाम एक ही नोटिस इशू करेगा कि ये चीज मैंने ली है, ये खराब है, इसमें आप अपने खर्चे पे ठीक करो, नहीं तो मैं कचहरी में जा रहा हूं। और वो कैसे लिखे, उसको क्या कहना है, इनके नाम एड्रेस क्या है, इसके लिए मेरी सलाह यह है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्थित है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उस पर फोन करें, टोल फ्री नंबर है, 9:30 से 5:30 के बीच में किसी भी दिन, लैंडलाइन से, MTNL या BSNL की, 1811-4000 420 पे भारी, 1811-4000 पे फोन करें और पूछे कि मैं कैसे शिकायत करूं, और ये सारी जानकारी लेके अपनी शिकायत ठोक दें। चलिए, आलोक भी है कानपुर से। आलोक, सवाल पूछिए। आलोक, सवाल पूछिए। सर, हमारे साथ हुआ क्या था जी? हेलो जी, वही बताइए क्या हुआ था आपके साथ? जी, सन 2007 में हमने गाड़ी ली थी सोसाइटी मोटर से, टाटा इंडिका जीटा ZVS जी, और गाड़ी एक्चुअल में महीने भर में ही खराब हो गई गाड़ी। हाँ, चलिए। उन्होंने किया क्या, मैंने उनसे कहा कि साहब आपकी गाड़ी खराब है तो इसको आप चेंज कर दीजिए, और वो चेंज करने के लिए सर नहीं तैयार। वो कहते हैं कि हम इंजन बदल के दे देंगे आपको, लेकिन उन्होंने आज तक उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। उसके बाद मैंने मार्च में फोरम में केस दायर कर दिया जी। चलिए, उसके बाद आज तक मैं फोरम में केस लड़ रहा हूँ, मेरा पैसा भी फंसा हुआ है, मैं बैंक इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ और मैं गाड़ी भी नहीं यूज कर पा रहा हूँ। कौन से शहर से हैं? कानपुर से हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के कंज्यूमर कचहरियों से भगवान बचाए, क्योंकि लखनऊ की स्टेट कमीशन में इतने केस हैं कि जितने लोग हम बैठे हैं पैनल पे, हम मर जाएंगे पर उसके केस खत्म नहीं होंगे। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की कमी है कि उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था नहीं करी है। मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं, इसीलिए जब कोई नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे हमारे पास आता है शिकायत लेकर, तो हम नंबर एक बार फिर बता दीजिए आप इनको। 420 पे भारी, 1811-4000, दिन में 9:30 से 5:30 के बीच में वर्किंग डेज पे फोन कीजिए और अपनी कंज्यूमर प्रॉब्लम्स की मुफ्त सलाह लीजिए।
दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ये सेवा दी जाती है। मैं वहां प्रोफेसर हूं और मेरी देखरेख में ये हेल्पलाइन चलती है। 8 लाइनें हैं हमारे पास। जी हाँ, वो नंबर भी हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, 1811-4000, और उसकी पंच लाइन के साथ बोलते हैं खन्ना साहब इसको, 400 BC पर भारी, 1811-4000। चलिए, आप लगातार अपने कॉल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी है तो आप यहाँ पर इंडिया प्राइम में रख सकते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त मौजूद है, एक ऐसा पैनल जो आपकी समस्याओं के बारे में आपको सलाह देगा कि कैसे इसे दूर किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आपके सवालों के सिलसिले के साथ साथ आपकी परेशानियों को हल करने का सिलसिला भी जारी रहेगा। ये बहस इंडिया प्राइम में जारी है, एक ब्रेक के बाद भी। हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक शुरुआत की, एक ऐसी शुरुआत जो हिंदुस्तान में पहली बार हो रही है। किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को रिकॉल किया हो, जैसा कि खन्ना साहब ने बताया। हम बात कर रहे हैं मारुति की ए स्टार की। गाड़ी में कुछ गड़बड़ थी, कंपनी ने अपने तमाम कस्टमर से कहा है, कंज्यूमर से कहा है कि वो इस गाड़ी को वापस करें। फ्यूल टैंक में जो खराबी है उसको सुधार कर दिया जाएगा। श्रीराम खन्ना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, गुलाटी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, टूटू धवन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, मनीष पोरवाल साहब, जो कि एमडी हैं अल्केमिस्ट टैलेंट सॉल्यूशंस के, मुंबई से जुड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया प्राइम में। और इस खास चर्चा में मेरे साथ ऑटो एक्सपर्ट्स और कंज्यूमर एक्टिविस्ट तो मौजूद थे। आपकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जो कि गाड़ियों को प्रमोट करते हैं। मैं पहले तो कुछ ऐसे ब्रांड्स और ब्रांड एम्बेसडर बताता हूं दर्शकों को, उसके बाद आपसे इस पर जवाब लेता हूं। मसलन अगर ए स्टार की बात की जाए तो फरहान मारुति ए स्टार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फरहान ने इस कार को लोगों, खासकर शहरी युवाओं के दिल में बैठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रॉक ऑन स्टाइल में ए स्टार का प्रचार किया फरहान अख्तर ने। फरहान अख्तर मारुति ए स्टार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये वही गाड़ी है जिसे भी रिकॉल किया है कंपनी ने, फ्यूल टैंक में कुछ परेशानी की वजह से। इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रांड्स के साथ साथ एक एम्बेसडर का जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर बात की जाए अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर की तो हुंडई के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। i10 कार का विज्ञापन करते हुए आप उन्हें देखते हैं। ऐसे कई एडवर्टाइजमेंट्स और खास तौर पर अपनी फिल्मों के दौरान या फिल्मों के प्रमोशन में भी अपने ब्रांड्स को शाहरुख खान ध्यान रखते हैं। इसी तरह फरहान अख्तर, शाहरुख खान और कई बड़े स्टार्स हैं। You like a breath of fresh air. You don't move, you glide. You are the color of honey. Yet smoother. बहरहाल ब्रांड्स के साथ एम्बेसडर तो जरूरी होते हैं, लेकिन क्या इन हीरोज को देखकर आपको गाड़ियां खरीदनी चाहिए? कितना इंपैक्ट पड़ता है ये तो आपसे जानेंगे, लेकिन मनीष पोरवाल साहब आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगा। एक प्रोडक्ट को रिकॉल किया जाता है, ब्रांड पर कितना असर पड़ता है, ब्रांड एम्बेसडर पर कितना असर पड़ता है, और ये सवाल कितना गहराता है कि क्या ब्रांड एम्बेसडर को देखकर गाड़ी खरीदी जाए? देखिए, दो चीजें हैं। ब्रांड एम्बेसडर पे फर्क उतना नहीं पड़ता जितना ब्रांड पे पड़ता है, और दोनों तरफ से फर्क पड़ता है। एक तो ये कि ब्रांड रिकॉल किया तो एक तरह से कुछ जो बुद्धिजीवी है वो समझेंगे कि अच्छी बात हुई क्योंकि ब्रांड ने अपनी गलती कबूली है और उसको वापस लिया है। कुछ लोग सोचेंगे नहीं ब्रांड खराब है और दरअसल ब्रांड पे नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। जहां तक ब्रांड एम्बेसडर्स की बात है, वो अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह से मार्केटिंग के लिए या एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपना काम करती है आप तक प्रोडक्ट को पहुंचाने तक, हम तक प्रोडक्ट को पहुंचाने तक, ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है उसको बढ़ा चढ़ा के उसकी खूबियों को बताए, जो कि बहुत ही एक नॉर्मल काम है, मार्केटिंग का काम है। थोड़ा असर जरूर पड़ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, रिवर्स असर नहीं पड़ता। ब्रांड एम्बेसडर पे अगर कुछ बात हो तो ब्रांड पे दरअसल खराब असर ज्यादा पड़ता है, उल्टा होना कम होता है।
तो जब टाइगर वुड्स की पूरी वारदात हुई तो एक्सेंचर पे उसका फर्क पड़ा, लेकिन अगर एक्सेंचर पे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा तो उसके ऊपर उसका फर्क टाइगर वुड्स पे नहीं पड़ता। अच्छा, जो सवाल मैंने किया कि क्या ब्रांड एम्बेसडर को देखकर ब्रांड के साथ जुड़ना चाहिए? जी वापस रिपीट करेंगे प्लीज। एम्बेसडर को देखकर क्या ब्रांड के साथ जुड़ा जा सकता है? देखिए ये सच्चाई है, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है। सच्चाई ये है कि इंडियन कंज्यूमर या कोई भी वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर जब किसी जाने पहचाने नाम को, जानी पहचानी शक्ल को देखता है और उसको एंडोर्स करते हुए देखता है कोई प्रोडक्ट को, तो उसके ऊपर विश्वास बढ़ता है, इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर्स लिए जाते हैं। ये कहना तो मुश्किल होगा कि कोई भी ब्रांड को केवल एम्बेसडर देके खरीद लिया जाए, कोई भी ऐसा नहीं करता। सब चिंतन मनन करते हैं, सब समझते हैं कि वो उसका विज्ञापन कर रहे हैं, तो केवल उनको देख के नहीं खरीदा जाता। हाँ, उनको देख के ये जरूर हो सकता है कि आपका किसी ब्रांड के प्रति झुकाव ज्यादा हो जाए या आप उस ब्रांड को ज्यादा अच्छा समझने लगे, सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है। कोई एक गाड़ी जैसी चीज केवल इसलिए नहीं खरीद लेता क्योंकि फरहान अख्तर या अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान कह रहे हैं। जी हाँ, कई ऐसी गाड़ियां आई जिनके लिए बड़े से बड़े नाम को जुगाड़ा गया, खास तौर पर बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम हस्तियों को। और अगर ए स्टार की बात की जाए तो उसके एक एड में तो तमाम सेलिब्रिटीज देखने को मिली, लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में। उसको भी हम देखते हैं क्योंकि ये वही ए स्टार है जिसको रिकॉल किया है कंपनी ने। अरे यार, मेरे पिताजी माय दैट इज बेस्ट लुकिंग। यकीन नहीं होता तो करण अंकल से पूछो। ए रुक, माय डैड इज सो मच गुड लुकिंग कि अक्का इंडिया उनको कॉपी करता, समझो। दीजिए द प्रॉमिस। हाँ नो नहीं, उसके डिपार्टमेंट में तो ओनली माय डैड इज सुपर हीरो। मेरे पापा इतने गुड लुकिंग है कि उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स है उनको खुद को नहीं पता है, समझे। ये वर्ल्ड में दो टाइप का इंसान होता है, एक जो नॉट गुड लुकिंग होता है और दूसरा जो बहुत गुड लुकिंग होता है। और मेरे पास, अरे यार, मेरे पिताजी ए स्टार का प्रमोशन किया गया था, इस तरह के कई एडवर्टीजमेंट्स आए थे। बहरहाल हरप्रीत हैं दिल्ली से एक कॉलर, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। हरप्रीत, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैंने 2004 में टाटा इंडिका ली थी जी, और पहले महीने से ही उसके टायर खा गई वो। मेरे ख्याल अलाइनमेंट में प्रॉब्लम था। उसके बाद एक महीने के अंदर अंदर पावर स्टीयरिंग का ऑयल खत्म हो जाता था और इंजन ऑयल में लीकेज था, एयर फिल्टर पे ऑयल आता था। तो मैंने कंप्लेन करा था। कंप्लेन के बाद उन्होंने ऑयल सील चेंज कर दिए, टायर्स आगे के पीछे कर दिए, सारा रोटेशन करता रहा। पूरा साल यही लोग ये करते रहे और फाइनली जब मैंने रतन टाटा जी के ऑफिस में चिट्ठी लिखी तो उन्होंने 1 लाख से ऊपर के पार्ट्स चेंज कर दिए। उसके बाद भी ये कार ठीक नहीं हुई और ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन दे हैव केप्ट द कार, 1 महीने के लिए उन्होंने अपने सर्विस सेंटर में रखी और उन्होंने कार का एक्सीडेंट कर दिया। उसके बावजूद ही मैंने कार ली और वो कार जाके हार्डली 5 किलोमीटर चली थी और उसमें से धुएं निकलने शुरू हो गए। अब वो कार आज तक मेरे पास खड़ी हुई है। उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में भी केस चल रहा है मगर कोई रिलीफ नहीं मिला मेरे को। कार की कहानी बड़ी दर्दनाक है आपकी। टूटू धवन साहब, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी पूरी बात सुनने के बाद? देखिए, हाँ, मैं इनके साथ हमदर्दी रखता हूं कि ऐसा कुछ इनके साथ हुआ है और कंपनी ने उसका कोई ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश की और ज्यादा तवज्जो नहीं दी। आई थिंक दैट इज वेरी सैड। और ऐसी कंप्लेंट सिर्फ इन्हीं की नहीं है, हमने और भी सुनी है कुछ इंडिकाज की और कंप्लेंट्स आती रही थी। और शुरू में जो इंडिका निकली थी उसके अंदर तो अलाइनमेंट प्रॉब्लम थी ही और जो कंपनी ने भी बाद में इम्प्रूव करके फिर इंडिका V2 निकाली थी। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर हिम एंड आई थिंक सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट ही है जो आगे कुछ कर सकता है, बिकॉज कंपनी की तरफ हम लोग भी कुछ नहीं कह सकते, हम भी उनको भी कोई दबाव नहीं डाल सकते। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी खन्ना साहब से लें, उससे पहले अमित गुलाटी साहब हमारे ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। और पैशन ड्राइव में आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आपने एक्टिव पैसिव ये दो किस्म की परेशानियां आपने बताई थी गाड़ियों के साथ जो होती हैं। मैं चाहूंगा एक बार ये परेशानियां भी रखें क्योंकि अभी जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ परेशानी गाड़ियों के साथ लगी रहती है। देखिए, अगर हम गाड़ी के साथ जुड़ी परेशानियों की बात करते हैं तो कुछ उसमें बड़ी एक्टिव होती है, मैं उनको एक्टिव बोलता हूं। उसके मतलब यह है कि परेशानी आपके सामने आई और एकदम से उजागर हो गई, विजिबल हो गई। जैसे कि आपकी ब्रेक टाइम पे नहीं लगी या एक्सेलरेट कर दिया व्हीकल ने ऑटोमेटिकली जब आप ब्रेक कर रहे हैं, उससे कुछ डिजास्टर हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई।
ये तो हम सब जानते हैं और सब देखते हैं और हम इसको एकदम से रिकलेक्ट कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर भी इसको अगर ऐसा यूनिट्स ज्यादा होते हैं तो रिकॉल करता है। बट उसके अलावा कुछ पैसिव प्रॉब्लम्स या पैसिव डिजाइन फॉल्ट्स होती हैं जो कभी भी लाइमलाइट में नहीं आ पाती। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने फ्रंट सीट को अच्छे से डिजाइन नहीं किया, उस गाड़ी को लंबे टाइम तक यूज करने के बाद हो सकता है आपको बैक पेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाए या सर्वाइकल हो जाए। तो ऐसी चीजें तो कभी भी लाइट में नहीं आती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि गाड़ी खरीदने से पहले अपना जो होमवर्क है गाड़ी खरीदने का उसको भरपूर कीजिए। थोड़ा वक्त निकालिए, 1 दिन का 2 दिन का, गाड़ी को अच्छे से टेस्ट ड्राइव करके अपने हिसाब से खरीदिए, ना कि उसकी पॉपुलैरिटी पे। और इसमें मैं 2 बात जोड़ना चाहूंगा। ये भी पता करिए कि क्या उस गाड़ी की कंपनी जो है वो आपसे प्यार करती है या नहीं करती है। और उसका प्रमाण ये है कि ये पता करिए कि आपके शहर में इस कंपनी के ओन्ड और ऑपरेटेड कितने रिपेयर सेंटर्स हैं। कि आपकी गाड़ी खराब होगी तो कहाँ होगी, वर्कशॉप्स कितनी है, वारंटी में क्या क्या कवर्ड है, क्या क्या नहीं कवर्ड है, कि क्या 100% कवरेज है वारंटी में सभी पार्ट्स की। क्योंकि आप जाएंगे वारंटी का कार्ड लेके वो बोलेंगे जी ये तो हमने कर दिया, बाकी ये 10,000 रुपए आप और एक्स्ट्रा दो। तो ये सब। और दूसरा पता करिए कि इसके स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं बाजार में या नहीं है। क्योंकि यदि आप गाड़ी सस्ती ले रहे हैं उसके स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं बाद में टोटल कॉस्ट एक तो ये सारी चीजें जब तक देखेंगे नहीं आप, तो गाड़ी वाले अगर प्यार करते हैं आपसे तो आपको पार्ट्स भी सस्ते मिलेंगे, आपको वारंटी भी अच्छी मिलेगी और डिफेक्ट होगा तो वो आपकी सुनवाई करेंगे, उसका रिपेयर सेंटर। चलिए, अगर प्यार नहीं करते हैं और आप उनके चक्कर में फंस गए हैं या उनकी बेवफाई का शिकार हुए हैं खन्ना साहब की अंदाज में, तो क्या करें वो भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले अमरजीत हैं दिल्ली से। अमरजीत, सवाल पूछिए अपना। हेलो, सुन पा रहे हैं हम आपको, स्वागत है आपका। सवाल पूछे अपना पूरा। सर, मैं अमरजीत से जुनेजा बोल रहा हूँ। मैंने एक वरना गाड़ी ली थी, VT E3, डेटेड 24/7 को जी, और गाड़ी का नंबर है DL3CBP 0301। मैंने जब गाड़ी ली तो जब गाड़ी अब शोरूम से निकाली, थोड़े दूर में बाहर गया, जाके देखा स्पीडोमीटर की तारीख लगी नहीं है, मीटर रीडिंग सुई चल नहीं रही। मैं वापस आया कंपनी में, दोबारा उन्होंने कंपनी वालों ने कहा भाई ये कंप्लेंट की है और अब मीटर सुई नहीं चल रही इसकी, आप मीटर सुई इसकी बंद पड़ी है। तो उन्होंने मुझे बाद में बुला के जोड़ दी। मतलब फिर मैं जब फर्स्ट सर्विस गाड़ी देके आया, सर्विस देने गया गाड़ी के लिए, तो मैंने डिक्की खोली। डिक्की खोलने के बाद ये अंदर देखा, मैंने अंदर डिक्की के अंदर पेंट ही नहीं है, बम्पर भी स्क्रैच पड़े हुए हैं। इसके बाद मुझे और डाउट पड़ा, वहां जंग लगना चालू हो गया गाड़ी के अंदर, डिक्की के अंदर ही। फिर मैं बॉन्ड खोला, बॉन्ड खोलने के बाद देखा उसके अंदर भी पेंट नहीं है। उसके बाद कई बार हम इस कंपनी के अंदर गए, इन्होंने हमें कोई पल्ला नहीं पकड़ाया, धक्के खाते रहे, आज तक हम धक्के खा रहे हैं। जी हाँ, आपका दमन साहब इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। होता यह है कि एक्टिव और पैसिव परेशानियों की बात अभी गुलाटी साहब ने कही, कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत करके भी चेक नहीं कर सकते हैं। यानी कुछ चीजें जैसा ये अमरप्रीत जी ने भी अभी जिक्र किया है, इनसे कैसे पार पाएंगे आप? देखिए साहब, ये तो टोटली कंपनी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनके वन हैज टू नॉट ओनली गो टू द डीलर, इनके जो हायर अप्स हैं उनको आप कांटेक्ट कीजिए, उनको ईमेल डालिए, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स का एड्रेस लीजिए। खन्ना साहब जैसे आपको बता रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट के वहां से मिल जाते हैं। आई थिंक दैट इज द वे टू गो। और जब तक आपकी सुनाई ऊपर तक नहीं होगी, नीचे वाले कोशिश करते हैं टू रबिश थिंग्स डाउन एंड वॉश इट अंडर द कारपेट, तो ये ऐसी हरकत लगती है। और दूसरा, जैसे इन्होंने बताया कि इनका स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा था, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। कई डीलर्स ऐसे हैं जो अनस्क्रूपलेस होते हैं, ये गाड़ियां जो शोरूम के अंदर खड़ी होती हैं उनके स्पीडोमीटर डिस्कनेक्ट करके और वो ट्रायल्स के लिए गाड़ी इधर उधर भेजते रहते हैं और इत्फाकन वो टाइम आ जाता है जब वो गाड़ी की डिलीवरी हो तो वो भूल जाते हैं कि वो स्पीडोमीटर केबल वापस कनेक्ट करनी है। सो ये एक डेफिनेटली एक ग्लिच है जो डीलर्स अब के ब्लेम किया जाता है। इट इज नॉट बाय द मैन्युफैक्चरर बट ये डीलर की अपनी गलती है एंड दे शुड ओन इट अप। एंड इन फैक्ट ऐसा कुछ केस हुआ भी है, तो आई थिंक द डीलर शुड हैव हैंडल्ड इट मोर इंटेलिजेंटली और ये कंज्यूमर को वहीं पे सेटिस्फैक्शन मिल जानी चाहिए। हायर अथॉरिटी से आपको बात करनी चाहिए इस पूरे मसले पर। इंडिया प्राइम में ये सिलसिला जारी रहेगा। यानी आपकी गाड़ी का चेकअप चल रहा है और मेरे साथ इस वक्त 4 एक्सपर्ट मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं
टूटू धवन साहब ऑटो एक्सपर्ट, अमित गुलाटी साहब ऑटो एक्सपर्ट, श्रीराम खन्ना साहब कंज्यूमर एक्टिविस्ट और मनीष पोरवाल साहब जो कि एमडी अल्केमिस्ट टैलेंट सॉल्यूशंस के, क्योंकि ब्रांड वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये बातचीत जारी है, आपके सवालों के जवाबों का सिलसिला जारी है एक ब्रेक के बाद। मारुति ने अपनी कार स्टार को रिकॉल किया है, वापस लिया है फ्यूल टैंक में कुछ खराबी की वजह से। आपकी गाड़ी में क्या परेशानी है, कंज्यूमर होने के नाते आप किस तरह की दिक्कतों को फेस करते हैं। यहां तो एक अच्छा डिसीजन है अभी तक जो डिस्कशन में निकल के आया है कि कोई कंपनी अपनी गलती को मानते हुए अपने प्रोडक्ट को रिकॉल कर रही है, लेकिन कई बार कई प्रोडक्ट्स में गड़बड़ियां निकलती हैं, खासतौर पर गाड़ियों की और कारों की अगर बात करें तो, लेकिन कंपनी आपकी मदद नहीं करती है या डीलर्स आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। और इस पर तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ टूटू धवन साहब और अमित गुलाटी साहब ऑटो एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष पोरवाल जो कि एमडी अल्केमिस्ट टैलेंट सॉल्यूशंस के, वो भी मुंबई से जुड़े हुए हैं। मनीष जी, अभी हम बात कर रहे थे ब्रांड की और ब्रांड एम्बेसडर्स की। इस तरह का जब मामला सामने आता है, खासतौर पर ए स्टार के साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद आपको लगता है ब्रांड वैल्यू पर फर्क पड़ता है या ये भी एक मार्केटिंग गिमिक हो सकता है कंपनी की गुडविल शो करने का, ये जेंटलमैन जेस्चर, ये दिखाने के लिए कि हमने देखिए कितना बढ़िया डिसीजन लिया है, या जैसे खन्ना साहब की भाषा में कंपनी प्यार करती है अपने कंज्यूमर से? देखिए, ये तो नहीं कह सकता कि एक अमुक केस में क्या हुआ है, लेकिन अगर इतने मास लेवल पे कुछ रिकॉल है तो कोई भी कंपनी ये करने से पहले उसने 50,000 बार सोचा होगा, बहुत सी बातें हुई होंगी, बहुत सारे कंप्लेंट्स एक तरह के होंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि कोई भी ब्रांड इससे उबर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जहां पे कंपनीज ने कुछ गलत बात हो गई हो प्रोडक्ट के साथ में और वापस उसको रिकॉल किया हो या खराबी हुई हो। तो ऑटो कंपनी के केस में इसको रिकॉल करने का खर्चा इतना बड़ा है कि वो शायद कई सालों का मुनाफे को वाइप कर दे। तो ऐसा केवल गिमिक के लिए तो हो नहीं सकता, मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। काफी ब्रांड वैल्यू पे फर्क पड़ता है क्योंकि मास जो है या जनता जो है वो इसको अच्छे से नहीं लेगी, वो यही मानेगी कि इस कार में या इस अमुक कंपनी में कुछ फॉल्ट है। केवल कॉर्पोरेट लेवल पे उनको फायदा होगा, कार के लेवल पे उनको फायदा नहीं होगा। इसलिए ऐसी चीजें केवल गिमिक के तौर पे नहीं की जा सकती, चाहे वो कोई ब्रांड एम्बेसडर के साथ हो चाहे नहीं हो। आपको लगता है स्टार के साथ अभी एम्बेसडर जुड़ना चाहेंगे या खुद फरहान अख्तर? हालांकि इसका जवाब बेहतर वही दे पाएंगे, लेकिन आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो क्या ब्रांड एम्बेसडर्स जो होते हैं वो भी इस लिहाज से देखते हैं कि प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ रहा है मार्केट में? जरूर देखते हैं। शायद वो पहली चीज नहीं होती होगी, लेकिन ब्रांड वैल्यू क्या है या ब्रांड नेम कितना बड़ा है या नहीं है, ये कोई भी देखता है। तो आप ये देखेंगे कि जो टॉप क्लास घड़ियां होती हैं, जो इंटरनेशनल घड़ियां होती हैं, उनको एडवर्टाइज करने के लिए कोई भी ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत कम पैसे लेते हैं। लेकिन अगर कोई गंजी जांघे का ऐड है तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। तो ये चीजें काफी ध्यान में रखी जाती है। अगर कोई कार रिकॉल होती है तो अगली बार जो एम्बेसडर उससे जुड़ेगा उसके बारे में 1000 क्वेश्चंस पूछेगा, उसके लिए शायद प्रीमियम भी लेगा, ये और जान के ही अंदर घुसेगा। तो अमिताभ बच्चन ने जब कैडबरीज के लिए एडवर्टाइजिंग किया था, सॉरी मैं वापस आपको एक चॉकलेट के ऐड के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने उसको एडवर्टाइज किया था तो उन्होंने जाके खुद ने जांच पड़ताल की थी। आई एम श्योर उसके लिए प्रीमियम लिया था और अपनी जो इक्विटी है उसको एक ब्रांड को दिया था या ब्रांड को उससे संवारा था, तो उसके लिए उन्होंने ऑब्वियसली प्रीमियम लिया था। और यही बात ए स्टार के लिए भी रहेगी अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर आगे आता है। चलिए, इस वक्त मेरे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं अनिल जयपुर से। इनके पास ए स्टार ही है, यही गाड़ी इनके पास है। अनिल, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल रखना चाहते हैं आप अपना? हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास LXi है, जैसे आप टीवी पे दिखाते हैं कि इसका फ्यूल टैंक में प्रॉब्लम है जी, ओके जी, तो मुझे ये पूछना है कि मेरी गाड़ी बुलाई गई थी तो उन्होंने गैसकेट एंड ओरिंग सेट चेंज किया है एक जी, वही है। तो क्या ये वही चीज है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि ये अलग चीज है? वही जी, गुलाटी साहब। हाँ, नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कंपोनेंट्स चेंज किए हैं और वही कंपोनेंट्स में फॉल्ट आ रही है। टूटू धवन साहब, एक बार थोड़ा सा दर्शकों को ये भी समझा दें कि आखिर ये दिक्कत किस तरह से दूर हो रही है। यानी जिन लोगों के पास ए स्टार है वो थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि कोई बड़ा भारी डिफेक्ट है, गाड़ी चलाने में कहीं कोई खतरा तो नहीं है।
नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो इंटरनल असेसमेंट जब की मारुति ने और उनको ये डिफेक्ट नजर आया, तो ये नवंबर ऑनवर्ड से ही गाड़ियों को अपनी तौर से बुला के चेंज करा रहे हैं। बट अब उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आउट ऑफ 1 लाख कार्स जो डिलीवर हो चुकी हैं बिफोर 22 अगस्त, वो आके अपनी गाड़ियों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करा ले। बाकी कोई लोग ऐसे रह जाते हैं जो नहीं करा सकते फॉर सम रीजन, तो मे बी एट अ लेटर डेट 2-4 साल के बाद कोई ऐसा ग्लिच निकल आता है जिसके साथ कोई हादसा हो सकता है, तो एटलीस्ट इट इज अ वार्निंग फॉर देम कि नाउ हम अपनी तरफ से अब फ्री काम करके दे रहे हैं, उसके बाद इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, आप सब हमारे साथ ये चीज आपको सीरियसली जरूर लेनी चाहिए। जी, टूटू धवन साहब आप बने रहे हमारे साथ, अमित गुलाटी साहब, श्रीराम खन्ना साहब और मनीष पोरवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। मारुति ने अपनी गाड़ी ए स्टार को वापस लिया, रिकॉल किया है, उन कंज्यूमर्स को अपने पास बुलाया है जो ए स्टार के एक पर्टिकुलर मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्यूल टैंक में कुछ खराबी है, उसे ठीक करके कंपनी दे रही है। लेकिन इंडिया प्राइम में जब बातचीत की गई गाड़ियों की परेशानियों के बारे में, तो कई कॉलर्स ने यह बताया कि एक कंज्यूमर के नाते उन्हें कितनी दिक्कतें होती हैं जब अचानक उनकी गाड़ी में कुछ खराबी निकलती है और उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और गुलाटी साहब से अभी जब हम जिक्र कर रहे थे तो उनका कहना था कि सीधे कंपनी के बारे में सोचने के बजाय डीलर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं चाहूंगा एक छोटा कमेंट। जी हाँ, देखिए, गाड़ी बनाने के बाद जो गाड़ी का ब्रांड एम्बेसडर है वो उसका डीलर ही होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि डीलर सक्षम नहीं होते हैं, उनकी मैन पावर सक्षम नहीं होता, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंज्यूमर को झेलनी पड़ती हैं। तो इन दैट केस आप अपना डीलर बदल के सर्विस किसी अच्छे डीलर से कराइए। और कंज्यूमर क्या करें? सभी कंज्यूमर्स किसी भी कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल करें। देखिए, ऐसी गाड़ी खरीदिए जो सस्ती हो, बढ़िया हो और टिकाऊ। अगर खरीद लिए गड़बड़ गाड़ी तो क्या करें? नहीं तो फिर तो चक्कर तुरंत से या तो उसको वापस करिए, और अगर वापस नहीं लेता तो उसको सेकंड हैंड मार्केट में बेच के नुकसान उठा के नई गाड़ी खरीदिए, क्योंकि ये सब झमेले में पड़ना, टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है जी। और सेकंड हैंड मार्केट जो है वो बहुत अलाइव है, सेकंड हैंड गाड़ियां बिकती हैं, पूरी दाम पे नहीं तो कम दाम पे बिकती है। जो चीज परेशान कर रही है उसको निकालिए अपने पास। अब गाड़ी दुनिया में और भी कम है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। दुनिया में और भी कम है मोहब्बत के सिवा। गाड़ी की परेशानी लेनी आ रही, जिंदगी की परेशानी से झेल लो, गाड़ी की परेशानी इस फिलोसॉफिकल मोड पर यहाँ पर इंडिया प्राइम को खत्म करना होगा। तो गुलाटी साहब बहुत शुक्रिया आपका, श्रीराम खन्ना साहब आप लगातार बातचीत में बने रहे, साथ ही साथ टूटू धवन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। मनीष पोरवाल साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल था ब्रांड एम्बेसडर्स का, उस पर आपने बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इंडिया प्राइम में आज का सफर यहीं तक, कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।